और बहन कैसी है? ठीक हूँ भैया। और घर पे सब ठीक है? हाँ भैया, सब ठीक है। बताओ भैया, क्यों बुलाया था आपने मुझे? अरे बहन, क्या बताऊं। 4 जगह रिश्ते देखे हैं सोनम के लिए। चारों जगह बात नहीं बन पाई। आपको तो सब पता ही है। हाँ भैया, मुझे तो सब पता है। पर क्या करूँ, रिश्ता करने से पहले घर बार देखते हैं सब लोग। अब घर बार में तो कोई कमी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है। बस एक इसका भाई होता ना, तो खुद रिश्तों की लाइन लगी होती। अब बहन, अब भाई कहाँ से लाऊं? मैं तो दुखी हो गया हूँ रिश्ते देखते देखते। अरे भैया चिंता मत करो, जैसी चौखट होती है ना, भगवान ऐसा ही दरवाजा चढ़ाते हैं। आप देखना, जैसी हमारी बेटी है ना, उसके लिए सब वैसा ही मिलेगा। आप चिंता मत करो भैया। मैं चिंता कैसे ना करूं बहन। अब इसकी माँ तो है नहीं। मैं ही इसकी माँ हूँ, मैं ही इसका बाप हूँ। मुझे तो बड़ी चिंता लगी रहती है इसकी। बस कैसे इसके हाथ पीले हो जाएं, फिर मैं चैन से रह सकूं। अरे भैया, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो जाएंगे हाथ पीले। बेटी किसी की कुंवारी नहीं रहती। पर 4 जगह रिश्तों की बात चलाई थी मैंने, चारों जगह से मना हो गई। सिर्फ कारण यही था कि लड़की का भाई नहीं है। वो लोग कहते हैं माँ तो है नहीं, भाई भी नहीं है, शादी के बाद तो मायका ही खत्म हो जाएगा। बस भैया, ये समाज ऐसा ही है, किसी को कैसे भी नहीं जीने देता। कुछ भी कर लो, कोई ना कोई कमी निकाल ही देता है। अब बताओ, ये क्या हाथ की बात है जब भैया नहीं है तो उसके। पर कोई बात नहीं भैया, आप दिल छोटा मत करो। एक रिश्ता और है मेरी नजर में। अच्छा, पर पर क्या? वो क्या है ना भैया, अब आपका तो इतना अच्छा काम है, इतने पैसे वाले हो। पर वो लड़के वाले इतने पैसे वाले नहीं है। वो तो खेती करते हैं, किसान आदमी है। हाँ वैसे कोई कमी नहीं है, पर गांव का रहन सहन और खेत वेत का काम, बस ये बात है। बाकी पैसे वाले तो वो भी बहुत है, जमीन जायदाद तो उनके पास भी बहुत है। पर आपको तो पता ही है, शहर में और गांव में फर्क होता है। और ऊपर से किसान आदमी तो गरीब ही होता है बेचारा, चाहे जितनी जमीन हो, क्योंकि वो तो कमा कर खाता है, मेहनत करता है दिन रात। और खेती में तो दाल रोटी का ही खर्चा निकल पाता है। बाकी लड़का बहुत शरीफ है। लड़का ऐसा है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो अवगुण हो। अच्छा। हाँ भैया, मेरा तो मन सिर्फ लड़के को देखकर करता है। बाकी घर बार तो हम कहाँ वो कहाँ। पर मेरा लड़के को देखकर एक बार मन किया कि मैं आपको बता दूं, लड़के में कोई कमी नहीं है भैया। सुंदर, पढ़ा लिखा, लेकिन रहते गांव में है, और खेती का काम है। और आपको तो पता ही है, आजकल तो बिना पढ़े लिखे खेती भी नहीं कर सकते। वो जमाने गए जो खेती करते थे वो अनपढ़ होते थे। आजकल तो खेती करने वाले भी इतने पढ़े लिखे हैं। करने को तो वो नौकरी भी कर लेता, पर उसके बाप की इतनी सारी जमीन जायदाद है, उसे कौन संभालेगा। इसलिए वो तो जमीन से जुड़े हुए हैं, खेती वाले आदमी हैं। अगर आपको ठीक लगे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे बहन, तू क्या खराब रिश्ता बताएगी अपनी भतीजी के लिए? अरे अच्छा ही लड़का बताएगी ना। भैया मैं तो अच्छा ही बताऊंगी, पर कल को सोनम ये ना बोल दे कि बुआ जी ने कैसे घर में शादी करवा दी। अरे वो शहर में रहती है, पढ़ी लिखी है, इसके घर में तो नौकर चाकर काम करते हैं, वहाँ इसको करना पड़ेगा, क्योंकि खेती वाला आदमी कहाँ नौकर रखेगा। और भैया बड़े सीधे साधे आदमी है, कोई मांग जांच नहीं, सिर्फ पढ़ी लिखी सुंदर लड़की चाहिए, और घरेलू। और वो तो हमारी सोनम है ही। हाँ हाँ बहन, सोनम को सब कुछ आता है। अरे उसकी माँ को गए हुए 10 साल हो गए, जब से वो ही घर संभाल रही है। और आपको तो पता ही है, हमारे घर में नौकर बाहर चाहे कितना भी काम कर ले, रसोई में नहीं घुसते। और किचन का तो सारा काम सोनम ही संभालती है, उसे सब कुछ आता है। हाँ भैया, भाभी के जाने के बाद बेचारी पर जल्दी जिम्मेदारी आ गई। हाँ बहन, पर तेरी भाभी सिखाकर सब कुछ गई उसे। आज वो होती तो और ही बात होती। अरे भैया, होने को कौन टाल सकता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं बहन, तू आगे बात बढ़ाना। भैया पर एक बार सोनम से पूछ लेते, आखिर ये भी तो पता चले उसे कैसा घर बार चाहिए। अरे बहन, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही करूंगा जहां करूंगा। और देखो 4 जगह बात चलाई थी, चारों में से एक जगह भी बात नहीं बनी। तो अब तो यही लग रहा है कि बस कर दूं जो रिश्ता मिल जाए। फिर भी भैया, एक बार सोनम की राय जान लेते। नहीं नहीं बहन, मुझे पूरा विश्वास है तेरे ऊपर। अरे तू अच्छे से अच्छा लड़का ही बताएगी अपनी भतीजी के लिए। हाँ भैया, मैं तो अच्छा ही बताऊंगी। और वैसे भी इतने सीधे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं। इतनी जमीन जायदाद का मालिक है वो, लेकिन इतना सिंपल रहता है, कोई देख कर नहीं कह सकता कि इतनी जमीन है इनके पास। खेती का काम करता है, साधारण सा आदमी है, काम सारे आते हैं उसे, गाड़ी चलाना, बाइक चलानी, ट्रैक्टर चलाना, सब कुछ कर लेता है। और पढ़ा लिखा भी है, ऐसा नहीं है कि जमीन है तो अनपढ़ है। अभी उसकी पढ़ाई पूरी हुई है। बस उन लोगों को शहर पसंद नहीं है, वो लोग गाँव में ही रहते हैं। बहन मुझे तो ये सब सुन के लड़का पसंद है। और रही बात पैसों की,
अरे पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। अरे इज्जत भी तो होनी चाहिए। अरे भैया, इतने गाँव में इज्जत है उनकी। उसके पापा गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। मोटा खाना मोटा पहनना है उनका तो। पर ऐसा नहीं है जैसे आजकल अपने शौक पूरे करने के लिए जमीन बेच देते हैं और शौक पूरे कर लेते हैं। वो लोग तो कमा कर करते हैं अपने शौक पूरे। और आपको तो पता ही है, खेती में साल भर की कमाई आती है, उसमें से बचा कर भी रखना पड़ता है। अरे मुझे सब पता है, हमारे दादा परदादा भी तो खेती किया करते थे। अरे हम ही तो निकल गए शहर में। बाकी जमीन के बारे में मुझे सब पता है। जमीन से कमाने वाला आदमी साधारण नहीं दिखता है। हाँ भैया, देखने में बिल्कुल साधारण है। किसी भी तरीके का कोई शौक नहीं है उस लड़के का। बस तो बहन, मेरी चिंता दूर हुई। मेरी तरफ से तो हाँ है। पर भैया, सोनम से पूछ लो एक बार हाँ करने से पहले। कभी मैं लड़के वालों तक बात पहुंचा दूं और फिर बाद में कुछ बात हो। अरे नहीं नहीं, कुछ बात नहीं होगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। वो अपना घर जरूर संभालेगी। सही कह रहे हो भैया। अब उसकी किस्मत में खेती वाला ही होगा तो खेती वाले से ही होगी शादी। और जोड़ी तो पहले से तय होती है भैया। हम तुम तो बस एक माध्यम होते हैं। चल बहन, आज तो तूने मेरी चिंता दूर कर दी। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता मंगवाता हूँ। अरे नहीं भैया, वो तो आपने अचानक बुलाया तो मैं ऐसे ही आ गई। मेरी बहू जापे में है, ऐसे छोड़कर नहीं रह सकती मैं। फिर आऊंगी। तो ठीक है बहन, फिर बात आगे बढ़ाना। हाँ भैया, आप चिंता मत करो। बस एक बार मेरे कहने से सोनम से बात करके मुझे फोन कर देना, फिर मैं बात आगे बढ़ाऊंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कल को सोनम ये बोल दे कि माँ तो थी नहीं तो बुआ ने मेरा रिश्ता ऐसा करवा दिया। ठीक है बहन, तू इतना जिद कर रही है तो मैं बात करूंगा सोनम से और फिर तुझे फोन करूंगा। ठीक है भैया, चलती हूँ। चल बहन, मैं छोड़ देता हूँ। अरे भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। विशाल ने गाड़ी और ड्राइवर भेजा था। बोला था मम्मी जाकर मामा से मिलकर जल्दी आ जाना। अब आपका फोन ही ऐसे आया अचानक कि बहन अभी आ, जरूरी बात करनी है। इसलिए उसे भी लगा पता नहीं क्यों मामा जी बुला रहे हैं, तो उसने गाड़ी और ड्राइवर को भेजा था साथ। वो बाहर ही खड़ा है। बहू का जापा है ना, अकेले नहीं छोड़ते ऐसे में, इसलिए जाना जरूरी है। चल ठीक है बहन, तू बाहर तक छोड़ देता हूँ। ठीक है भैया। और बहन का भी पोते की खुशी में भूल जाए, याद रखना। देख ले, तुझे करवानी है जैसे भी करवानी है शादी। मैं तो अकेला क्या क्या करूंगा। अरे हाँ भैया, नहीं भूलूंगी। चलो आराम से जाना। हाँ हाँ ठीक है भैया, राम राम। राम राम बहन। आज तो मेरी चिंता ही दूर हो गई। सारी बातें सुनकर तो अच्छा ही लग रहा है लड़का। ऐसा करता हूँ, सोनम से बात कर ही लेता हूँ। अपनी सहेली के घर गई है, जैसे ही आती है सबसे पहले यही बात करता हूँ। मुझे तो लग रहा है यही जोड़ी लिखी है सोनम की। अरे जमींदार है तो क्या हुआ, जमींदारों के अपने अलग ठाट बाट होते हैं। वैसे भी जरूरी तो नहीं है अगर शहर में रहते हैं तो शहर में ही आगे रहें, गाँव में भी रहना पड़ सकता है। हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। समझा दूंगा सोनम को अच्छी तरह। और फिर मेरा जो कुछ है वो सोनम का ही तो है। और कौन है मेरे पास जिसे दूंगा। बस लड़का अच्छा मिल जाए। पापा। अरे सोनम, आ गई बेटा। हाँ पापा, आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया मैंने तो। अच्छा बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो पापा। तेरी बुआ आई थी थोड़ी देर पहले। अच्छा, बुआ जी आई थी? हाँ, मैंने बुलाया था तेरे रिश्ते के लिए। उसने एक रिश्ता बताया है, लड़का गाँव में रहता है। अच्छा। हाँ, वो जमींदार है, खेती का काम है उनका। बाकी लड़का बहुत सीधा है, उसमें कोई भी किसी तरीके का भी ऐब नहीं है। तो पापा, आप मुझे क्यों बता रहे हो? आपको जो ठीक लगे आप करो। जहाँ आप कहोगे मैं तो वहीं शादी कर लूंगी। अरे बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। और मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी बेटी किसी भी चीज के लिए मुझसे ना नहीं कहेगी। और तेरी बुआ को ही लग रहा था कि एक बार सोनम से बात करना, वो कहे तो ही आगे बढ़ाऊंगी बात। पर मुझे तो तुझ पर पूरा भरोसा था। चल अब मैं तेरी बुआ से कह दूंगा वो बात को आगे बढ़ाए। पर पापा, अगर वहां से भी बोल दिया तो कि भाई नहीं है, हम नहीं करेंगे रिश्ता तो? अरे बेटा, तू इस बात की चिंता मत कर। वो लोग बड़े ही सीधे हैं। उन्हें तो सिर्फ पढ़ी लिखी, सुंदर और घरेलू बहू चाहिए। और वो तो सारे गुण तुझ में है ही। तू सुंदर भी है, पढ़ी लिखी भी है, और तुझे घर के भी सारे काम आते हैं। और उनकी कोई भी मांग जांच नहीं है। और बहन ने सब कुछ बता रखा है कि माँ नहीं है और भाई भी नहीं है। पर उन लोगों ने कोई भी एतराज नहीं जताया। अब तू कहे तो तेरी बुआ से बात करूं? ठीक है तो पापा, फिर आपको सब कुछ ठीक लगता है तो मैं भी तैयार हूँ। चल बेटा, मैं आज ही बात करता हूँ। मैं तो खामा खाई टेंशन ले रहा था, इसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फोन करता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ भैया। पहुंच गई बहन? अरे हाँ भैया, काफी देर हो गई। अच्छा अच्छा। करी सोनम से बात? हाँ बहन, कर ली मैंने सोनम से बात। और उसने तो बोला है पापा, जहाँ आप लोग मेरा रिश्ता करोगे मैं वहीं के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा था ना, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मैं जहाँ शादी करूंगा वहीं तैयार हो जाएगी शादी के लिए। हाँ भैया, अच्छी बात है ये तो। अरे
हमारी सोनम बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है। वरना आजकल के बच्चे बिना जाने बिना परखे तो शादी करते ही नहीं है, और शादी से पहले ही मिलने लगते हैं। हमारे बच्चे तो बहुत सही है भैया, टाइम के देखते हुए। हाँ बहन, और क्या। देख ले, अब शहर में रहते हैं हम लोग, फिर भी एक बार भी नहीं बोला उसने कि पापा मैं देखूंगी या बताऊंगी। बोल दिया सीधा कि जहाँ आप लोग करोगे मैं वहीं तैयार हूँ। चलो ठीक है भैया, फिर मैं लड़के वालों से बात करती हूँ। हाँ बहन, तू बात आगे बढ़ा, जल्द से जल्द ये शादी हो जाए बस। ठीक है भैया। ठीक है बहन, रखता हूँ फोन। ठीक है भैया, राम राम। हाँ राम राम। बस जल्दी से शादी हो जाए, मेरी चिंता खत्म हो जाए। सारी चीजें टाइम पर ही अच्छी लगती हैं। सोनम, कैसा लगा हमारा घर? ऐसा घर? हाँ, अब गांव में तो ऐसे ही घर होते हैं। वैसे तुम्हारे शहर में भी तो ऐसे ही घर थे, और मैंने तो बहुत छोटे छोटे घर भी देखे थे वहाँ। अरे हमारा घर ऐसा नहीं है, हमारा घर तो बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। अरे बेटा, बाहर ही खड़ा रहेगा क्या ऐसे लेके? चलो अंदर। सोनम, कैसा लगा तुम्हें हमारा कमरा? अब तुम्हारे शहर जैसे घर का तो नहीं है, पर फिर भी ठीक ही है। तुम बताओ, कैसा लगा? अरे हमारी अभी अभी शादी हुई है, और तुम्हारे घर वालों से ये कमरा सजाया भी नहीं गया। अरे कौन कह देगा ये नए दूल्हा दुल्हन का कमरा है? वो सोनम, हम तो बड़े सिंपल से लोग हैं, हमें तो ये दिखावा पसंद नहीं, तो इसीलिए किसी ने सोचा नहीं इस बारे में। पर अगर तुम्हें कमरा सजा हुआ चाहिए तो मैं सजा देता हूँ। आखिर तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी खुशी का ध्यान रखना मेरा फर्ज बनता है। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, ये काम पहले करने होते हैं। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, तुम सो जाओ। सोनम। हाँ बोलो। अरे क्या बोलूं मैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? क्यों, क्या हो गया? क्या नहीं दिखाई देता मुझे? अरे मुझे खेत पर जाना है, पर तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया। तो मैं क्या करूँ, खेत पर जाना है तो? और मुझसे नहीं उठा जाता जल्दी, जो मैं जल्दी उठकर खाना बनाऊं। मैं तो अपने टाइम से सोती हूँ और अपने टाइम से ही उठती हूँ। पर सोनम, हमारी शादी को 1 महीना हो गया है, अब तुम्हें इस घर के काम संभाल लेने चाहिए। भाभी के साथ मिलकर काम करवा दिया करो। ऐसा है, मुझसे कोई काम वाम नहीं होता, आई बात समझ में। और मुझे तो देर से सोने की और देर से उठने की आदत है, तो अपना खाना वाना देख लिया करो। और जब मैं इस घर में नहीं आई थी तब भी तो खाना खाते ही थे, तो जरूरी अब मैं ही खाना बनाऊं? और वैसे भी आपके घर में सिलेंडर तो बस देखने के लिए है, बाकी यूज तो चूल्हा ही होता है। और मैं चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती, अपनी माँ से बनवा लो या अपनी भाभी से बनवा लो। उनसे तो मैं बनवा लूंगा, पर मेरी शादी तुमसे हुई है, मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, जैसे तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा, मेरी कौन सी जिम्मेदारी उठा रहे हो? आज तक कुछ खरीद कर लाए हो मेरे लिए? अरे 1 महीना हो गया शादी को, कुछ लाए हो मेरे लिए खरीद कर? तो मेरी क्या जिम्मेदारी उठा ली जो मैं उठाऊं? अरे तो तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज की कमी है बताओ, मैं जाऊंगा शहर तो ले आऊंगा। अच्छा, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगू कि मुझे ये चाहिए, तब तुम अपनी माँ से पूछना। माँ घर में बात करेंगी, पापा जी से पूछेंगी, अपनी बहू से पूछेंगी, तब जाकर वो सामान मेरे लिए आएगा। तो मैं क्या आपको कोई पड़ीगिरी दिखती हूँ? अरे ये कैसी बातें कर रही हो? घर में जितने लोग होते हैं उनसे बातें की जाती है, और मैं तो कहता हूँ तुम भी इस कमरे से बाहर निकला करो, सबके साथ बैठा करो, बातें किया करो, जो तुम्हारा मन लगे और तुम इन घर वालों को अपना सको। खाली मुझसे और इस कमरे से जिंदगी नहीं कटेगी। रहने दो, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, और मैं अपने कमरे में ही खुश हूँ। एक यही जगह है जहाँ मुझे सुकून की सांस आती है। बाकी मुझे तो तुम्हारा पूरा घर खाने को आता है, और मुझे किसी से मेल मिलाप नहीं करना। अरे पूरे दिन कमरे में बैठी बैठी फोन चलाती रहती हो, तो कैसे मेल मिलाप बढ़ेगा? माँ के पास बैठा करो, भाभी के पास बैठा करो, कुछ काम किया करो, कुछ सीखा करो, ऐसे ही तो टाइम कटेगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है कुछ सीखने की, मुझे तो सब आता है। तो फिर किया करो ना। अरे ये घर तुम्हारा है, अब मैं पति हूँ तुम्हारा, मेरे कपड़ों का, मेरे खाने का तुम ही ध्यान रखोगी, और कौन रखेगा? क्यों, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी जब भी तो होते थे ना ये सारे काम। तो सब करते हैं काम तो, और शादी से पहले और बात होती है, शादी के बाद और बात हो जाती है। अब माँ और भाभी यही चाहेंगी ना कि मेरी बहू आ गई है तो मेरे काम वो करे। अरे उन्हें थोड़ी सी राहत मिल जाए। देखो, मुझसे तो किसी काम की उम्मीद किया मत करो। एक तो मुझे तुम्हारा ये घर बिल्कुल पसंद नहीं है, इतना घटिया। पता नहीं मेरे पापा ने क्या देखा इस घर में जो मेरी शादी कर दी, और मैं यही कहती रही, पापा जो आप करोगे अच्छा ही करोगे। ये अच्छा किया। क्यों सोनम, क्या कमी है हमारे घर में? पर तुम्हारे पापा को सब कुछ बताया गया था, तब रिश्ते के लिए हाँ की थी। हाँ की थी, हाँ। पता नहीं मेरे पापा को क्या खिला पिला दिया जो वो हाँ कर बैठे। तो तुम्हारे कहने का मतलब है हमने ये रिश्ता जबरदस्ती किया है? हाँ और क्या। अरे कौन नहीं चाहता बड़े घर से रिश्ता जोड़ना, वही तुम लोगों ने किया। अरे मेरे पापा को फंसा लिया, पर मुझे नहीं फंसा सकते तुम लोग। मैं तो ऐसे ही रहूंगी जैसा मेरा मन करेगा, यहीं बैठी रहूंगी इसी कमरे में, ना कोई काम करूंगी और ना किसी से रिश्ता निभाऊंगी। सोनम, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो।
और हमने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। तुम्हारे पापा को सब कुछ दिखाया था, सब कुछ बताया था। और हम क्या यहाँ जादू करते हैं जो तुम्हारे पापा के ऊपर जादू कर दिया? मुझे क्या पता। अरे मैंने तो सुना है गांव में सब अपने बस में कर लेते हैं। कर लिया होगा आप लोगों ने मेरे पापा को बस में, और वो बेचारे हाँ कर गए, पर मुझे बस में नहीं कर पाओगे, याद रखना। तुमसे तो बहस करना बेकार है सोनम। ठीक है, तो किसने कहा है यहाँ खड़े होकर बहस करो? अपना काम करो जाके, और मुझसे कोई उम्मीद मत करना कि मैं आपको खाना परोस के दूंगी। मुझसे नहीं बनता चूल्हे वूल्हे पर खाना। और चूल्हे पर क्या, मैं तो गैस पर भी नहीं बनाऊंगी। जब मेरा मन करेगा जब उठूंगी, और जब मेरा मन करेगा जब सोऊंगी, और पूरे दिन फोन चलाऊंगी। जिससे जो होता हो वो कर ले। बड़े आए मुझसे काम कराने वाले। माँ जी, वो खाने में क्या बनाना है? अरे बहू, तू इतनी उदास क्यों है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ जी, सर में दर्द हो रहा था थोड़ा। अच्छा, तो तू आराम कर ले, खाना छोटी बहू बना देगी। पर माँ जी, वो तो अपने रूम से बाहर नहीं निकलती। जब से शादी हुई है तब से कहाँ आती है वो रूम से बाहर। और तो और उसका खाना और पानी भी देवर जी रूम में ही ले जाते हैं। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। अरे 1 महीना से ज्यादा हो गया शादी को, और अभी तक रूम से बाहर नहीं निकलती। हाँ माँ जी, अकेले काम कर करके मैं थक जाती हूँ। अरे सोचा था देवर जी की शादी हो जाएगी, देवरानी आ जाएगी, तो बाहर का काम मैं कर लिया करूंगी और रसोई का काम वो कर लिया करेगी। पर वो तो जैसे किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं समझा दूंगी उसे। अब देख, दिन ही कितने हुए हैं ना, दूसरे घर में आते हैं तो झिझक तो लगती है। क्या पता हम सब में घुल मिल नहीं पा रही हो। तू चिंता मत कर, मैं बात कर लूंगी। तू जाके आराम कर, मैं कहूंगी उससे, वो बना लेगी खाना। वैसे भी और तो सारा काम तूने कर ही दिया। हाँ माँ जी, सिर्फ खाना बनाना रह रहा है। ठीक है, तू जाके आराम कर, मैं करती हूँ उससे बात। ठीक है माँ जी। बहू। हाँ बोलिए, क्या कर रही थी बहू? कुछ नहीं, फोन को चार्ज पे लगाया था। तो बहू अगर तेरा फोन चार्ज पे लग गया हो तो जाकर खाना बना ले। क्यों, मैं क्यों बनाऊं खाना? क्यों क्यों नहीं बनाएगी बहू? अरे तू भी तो इस घर की बहू है। मैं नहीं मानती इस घर की बहू अपने आप को। क्यों बहू, हमसे कुछ गलती हुई है क्या? गलती तो मुझसे हुई है, जब मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। मतलब क्या? अरे मेरे यहाँ पापा आए थे, आप लोगों ने क्या जादू कर दिया जो ऐसे घर में मेरी शादी कर दी पापा ने? पता भी है मेरा घर कैसा है, मेरा स्टैंडर्ड कैसा है? अरे यहाँ गांव में छोटे से घर में मेरी शादी कर दी। क्या काला जादू कर दिया था मेरे पापा के ऊपर जो ऐसे घर में शादी कर दी मेरी? अरे बहू, ये क्या बोले जा रही है? तेरे पापा को तो हमारे घर के बारे में सब कुछ पता था। और बहू, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, तेरे पापा खुद आए थे रिश्ता लेकर। हाँ तो वही तो बोला मैंने, आप लोगों ने क्या जादू कर दिया था? अरे आप लोग कहीं से हो भी मेरे लायक? मेरा तो दम घुटता है इस घर में, और आप कह रही हो मैं खाना बनाऊं? माय फुट। बहू, तेरे पापा ने तो बोला था हमारी बेटी को सब कुछ आता है, बहुत संस्कारी है। ये संस्कार निकल के आ रहे हैं तेरे सामने। अरे घर में बड़ी बहू भी तो है, सुबह 4 बजे उठती है, पूरे घर का काम अकेले संभालती है, और उसके माथे पर सिकन तक नहीं होती, खुशी खुशी सारा काम करती है। और एक तू तो अब क्या हो गया, अब भी कर लेना सारा काम। किसने मना किया है? और उसकी औकात होगी काम करने की, इसलिए करती है। उसके मायके वाले होंगे गरीब, जो आप लोगों के आगे पीछे घूमती है, और मुझसे काम करवाने की आप लोगों की औकात नहीं है। आई बात समझ में? मैं इस घर में रह रही हूँ ना, यही सबसे बड़ी बात है। तो बहू, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। शादी हुई है, तेरी बहू है तो इस घर की, तेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अरे कल तक तो वो अकेली सारा काम करती थी, अब क्यों करेगी? तू बराबर की आ गई है, उससे भी तो बराबर के काम की उम्मीद करेगी वो। और जब तू ही कुछ नहीं करेगी तो कल को वो भी कह देगी मैं क्यों करूं? वो नहीं कह सकती, उसकी यही औकात है काम करने की, घर के नौकरों जैसे काम करने की, तो वो करेगी। और मेरी हैसियत तो आपको पता ही है। बहू, हैसियत देख के शादी नहीं करी थी हमने, रहने दो आप लोगों की नजर मेरी प्रॉपर्टी पर थी, ये तो पता ही था आप लोगों को। इकलौती बेटी है, ना भाई है ना माँ है, जो कुछ भी इसके नाम है वो हमारे नाम पर ही हो जाएगा। इसीलिए की थी ना शादी। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे जैसे लोगों को, खुद तो कुछ कर नहीं सकते, दूसरों के पैसों पर ऐश करनी है बस। और बात सुन लो कान खोल के, मुझे जो मेरे पापा ने सामान दिया है ना और पैसे दिए हैं, उनकी तरफ आंख उठाकर मत देख लेना। तुम लोगों की औकात नहीं है उन्हें बरतने की। बहू, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। हमने तो पहले तेरे पापा से मना कर दी थी कि हमें सिर्फ बहू चाहिए, वो तो उन्होंने अपनी मर्जी से दिया जो दिया। यही होता है मांगने का तरीका। पहले तो कह दो कि हमें तो बस आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और उसके बाद मुंह खोलो इतना बड़ा बड़ा। बहू, तुझे घर का काम नहीं करना तो मत कर, पर ये उल्टे सीधे इल्जाम मत लगा। हमें पैसों का जरा भी लालच नहीं है। और जब तेरी शादी नहीं हुई थी ना, जब इतने बड़े घर से हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा था, उससे पहले भी हम रोटी खाते थे, भूखे नहीं सोते थे, और अब भी खाते हैं। हाँ पता है मुझे क्या खाते हो क्या पीते हो तुम लोग।
बहू ऐसे काम नहीं चलेगा। अब घर में रहेगी तो काम की कहनी पड़ेगी। सब्र में भी मत सोच लेना कि मैं घर का काम करूंगी। आई बात समझ में? मैं करूंगी इस घर का काम, मेरी जूती भी ना करे। अरे ये बहू ने किस तरीके से बात की मुझसे? अरे इसके पापा को सब कुछ पता था कि हम गांव में रहते हैं, और ये बोलती है हमने जादू टोना कर दिया इसके पापा के ऊपर। क्या सोचा था और क्या हो गया? अरे मैं तो बड़ी खुश हो रही थी कि घर में दो दो बहुएं आ गई, एक बाहर का काम कर लिया करेगी, एक घर का। अरे ये सब तो कुछ और ही हो रहा है। अब बड़ी बहू के तो सर में दर्द है, कैसे कहूँ उससे कि तू खाना बना ले। ऐसा करती हूँ, मैं ही बना लेती हूँ। माँ जी। हाँ बहू। अरे आप खाना बना रही हो? हाँ बहू। क्यों, आपने सोनम से नहीं बोला खाना बनाने के लिए? अरे बहू बोला था, उसने तो मुझे 4 बातें सुना दी। क्या? क्यों माँ जी, उसने आपसे उल्टा बोला? अरे बहू उल्टा, उसने तो मुझे इतना सुनाया है, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। अरे कहती है मेरी तो जबरदस्ती शादी हुई है, और मेरे पापा को तो तुम लोगों ने बस में कर लिया, तब उन्होंने रिश्ता कर दिया इस घर में, वरना तुम्हारी औकात नहीं है मुझे इस घर की बहू बनाने की। अच्छा, पर माँ जी सोनम के पापा तो खुद देख कर गए थे यहाँ सब कुछ, और उन्हें तो पता था हमारा रहन सहन, हमारा काम काज सब पता था उन्हें, तो फिर जबरदस्ती कैसी? अरे बहू मुझे नहीं पता, मेरी तो कुछ समझ नहीं आया, और मैं तो मानव से बात करूंगी, आने दे उसे। ये तो हद हो गई है माँ जी। अरे क्या करूं, पहले तो मुझे यही लगा था कि नई नई शादी हुई है इसलिए सब कुछ नया नया लग रहा होगा उसे यहाँ, तभी नहीं निकलती अपने रूम से। मुझे क्या पता था, वो तो हमें कुछ समझती नहीं है अपने आगे। माँ जी आपको बात करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। और हटिए माँ जी, लाओ मैं बना लेती हूँ खाना। अरे रहने दे बहू, तेरे सर में दर्द हो रहा था ना, तू आराम कर ले जाके, मैं बना लूंगी। अरे नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, सर में दर्द हो रहा है तो मैं दवाई ले लूंगी, पर मैं बना देती हूँ खाना, आप हटो। अरे घर में दो दो बहुएं होते हुए सास खाना बनाएगी क्या? अरे बहू तू ही तो ये सब सोचती है, उसे तो कोई मतलब नहीं है। अरे वो तो मुझे माँ जी भी नहीं बोलती, ऐसे परायों की तरह बात कर रही थी, कह रही थी मैं तो इस घर में बहू बन के आई हूँ ना, आपके लिए तो यही बहुत है। हद है वैसे मम्मी जी। अरे क्या करूँ, मैं तो उसे समझाने गई थी, पर वो तो भरी बैठी थी। मम्मी जी आप कहो तो मैं बात करके आऊँ? अरे नहीं नहीं बहू, तू मत जाना, तू अपना काम कर ले। ठीक है माँ जी। अब इसे कैसे कहूँ, इसके लिए क्या क्या बोला है उसने। अरे क्या कर रही है? अरे आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया, पर एक बात बता। हाँ बोलो। अरे ये छोटी बहू नहीं दिखाई देती, पूरे दिन बड़ी बहू ही लगी रहती है, अंदर भी बाहर भी। है नहीं क्या छोटी बहू यहाँ? यही है आपकी छोटी बहू, अपने कमरे में से बाहर नहीं निकलती, चाय पानी सब कमरे में ही चाहिए। क्या? और आप ये बता दो, जब रिश्ता किया था तो उसके पापा ने क्या बोला था कि हमारी बेटी तुम्हारे घर में कोई काम काज नहीं करेगी? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, जबकि उन्होंने तो बोला था कि हमारी बेटी घरेलू है, सब कुछ आता है उसे, और वो तो बहुत अच्छे आदमी है। अरे क्या अच्छे आदमी है, आपको पता भी है घर में क्या हो रहा है? क्या हो गया? अरे आज बड़ी बहू के सर में दर्द हो रहा था, तब मैंने सोचा तू आराम कर ले, मैं छोटी बहू से कह देती हूँ वो खाना बना लेगी। अरे उसके कमरे में गई उसे बुलाने, वो तो भरी बैठी थी। क्यों, क्या हो गया? अरे कहने लगी मेरी तो जबरदस्ती शादी हुई है, और मुझे तो ये घर पसंद ही नहीं है बिल्कुल। मेरे पापा के ऊपर तो तुम लोगों ने कुछ कर दिया, तभी उन्होंने शादी के लिए हाँ की है, वरना आप लोगों की औकात नहीं है मुझ जैसी बहू को अपने घर में लाने की। क्या? हाँ, अरे साफ मना कर दिया, कहती है बड़ी बहू घर का काम करेगी, वो होगी इस घर की नौकरानी, मैं नहीं हूँ। और तो और बड़ी बहू के मायके वालों के लिए भी बोला कि उनकी औकात नहीं होगी, इसलिए इस घर में शादी कर दी, और तुम लोग अपनी औकात में रहो, ऐसा बोलती है। बताओ। अरे इतना सब हो रहा है घर में और मुझे पता ही नहीं है। देख लो, अरे कहाँ रिश्ता कर दिया, मेरे बेटे की तो किस्मत खराब कर दिया आपने। कैसा गऊ जैसा बेटा है मेरा, और ऐसी मरखनी गाय पल्ले बांध दी। अरे शादी से पहले तो इसके पापा ने ऐसा कुछ नहीं बोला। अरे वो सब मुझे नहीं पता, पर आपको कुछ करना पड़ेगा, बात करो इसके पापा से। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा, घर में दो बहू हैं तो दोनों काम करेंगी ना, एक तो बेचारी काम में लगी रहे और एक बैठ कर खाए, ऐसा होता है कभी? और हो भी जाए तो कब तक चलेगा? अरे इसके देखा देखी वो भी कह देगी मैं नहीं करूंगी काम, मैं क्या नौकरानी हूँ इस घर की? फिर क्या करेंगे हम? अब बुढ़ापे में मैं करूंगी काम? हद हो गई भाई। अरे बोलती है लालच में शादी करी है आपने, आपको लालच था मेरी प्रॉपर्टी का कि मेरे भाई तो है नहीं, जो है मेरा ही है, और शादी के बाद आप लोगों का होगा। अरे हमें कोई लालच नहीं है, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। अरे ये बात उसे कौन समझाए? अरे मैंने तो शादी पर भी जब उसके पापा दहेज दे रहे थे साफ मना कर दिया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जो देना है अपनी बेटी को दे दो। क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए दिखाई दे रही है। अरे शादी के बाद बहू को खाना डाल कर देना चाहिए, उल्टा मेरा बेटा देता है उसे खाना डालकर। बताओ, अब ये दिन देखने बाकी थे, पानी तक मेरा बेटा ले जाता है कमरे में, वो मैडम तो पानी पीने भी नहीं आती। अब तो पानी सर से ऊपर जा लिया, बात करनी पड़ेगी इसके पापा से। अरे कुछ भी करो,
इस सब झंझट से बाहर निकालो हमें। अरे हमें घर में बहू चाहिए थी, ये लेक्चर देने वाली मैडम नहीं। अरे हम तो सीधे साधे लोग हैं, अपना कमाते हैं और खाते हैं, हम क्यों लालच करेंगे किसी का। हाँ ठीक कह रही है, हमें तो किसी चीज का लालच नहीं है। उसके पापा इसे प्रॉपर्टी दे ना दे हमें क्या मतलब है, जो ये उस प्रॉपर्टी का घमंड दिखा रही है हमें। अरे मानव, क्या हुआ पापा? अरे बेटा ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या हुआ पापा, क्या हो गया? बेटा तुझे बहू के पापा से बात करनी पड़ेगी। क्यों माँ, क्या कर दिया उसने? अरे क्या बताऊं तुझे, उसे तो ये लगता है कि हम लोगों ने लालच में शादी करी है, हमारी नजर तो उसकी प्रॉपर्टी पर है। हाँ बेटा, बात तो करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे घर में किसी काम को हाथ नहीं लगाती, ऐसी बहू होती है क्या? और बेटा काम की तो फिर भी कोई बात नहीं है, पर इंसान बोल तो अच्छे बोल ले। अरे कह देती मम्मी जी मुझे आता नहीं है या सिखा दो, उसने तो मुंह पर साफ मना कर दिया, मुझे और उल्टा सीधा सुना दिया। अरे इतना इतना सुनाया है मैं बता भी नहीं सकती, और इतना कुछ बोला था आधी बातें तो मैं भूल भी गई। मैं तो सिर्फ खाना बनाने की कहने गई थी कि बहू बड़ी बहू के सर में दर्द हो रहा है, आज खाना तू बना ले। माँ ये सब तो बहुत दिनों से चल रहा है, मैं तो आपसे कह नहीं रहा था, मैं तो खुद परेशान हूँ। पर मैं तो ये सोच रहा था कि घर में लड़ाई ना हो, किसी को पता ना चले, पर वही सब हुआ। पर बेटा तू इतने दिनों से झेल रहा था, मुझे तो बताना चाहिए था। क्या बताता माँ, बस बेटा बहुत हुआ, तू अभी फोन मिला और बात कर इसके पापा से। हमें कोई लालच नहीं है पैसों का, अभी ले जाए अपनी बेटी को, जहाँ शादी करनी है वहाँ कर देंगे। अगर हमारी औकात नहीं है ना उसे यहाँ रखने की, तो हमें चाहिए भी नहीं। हाँ बेटा। पर पापा ऐसी बातें फोन पर नहीं होती, मैं तो सोच रहा था कि जाकर ही बात करता हूँ। तो ठीक है बेटा, तू जा और जाकर बात कर। पापा आप भी चलो मेरे साथ। नहीं बेटा, मैं अच्छा नहीं लगूंगा बहू की शिकायत करते हुए, तेरी तो बहू है वो, तू अपने तरीके से बात कर लेना। और वैसे भी तू तो जानता है कि अगर मैं बात करने गया तो क्या पता झगड़ा हो जाए। अरे मुझसे सहन नहीं होता ये सब। अरे हमने आखिर झूठ क्या बोला है, सब कुछ साफ साफ बताया था, हमने कोई झूठ नहीं बोला। और मैंने तो ये भी कहा था कि हम तुम्हारे बराबरी के नहीं है, तो देख लो रिश्ता करने से पहले। फिर भी बोला जी हमें बराबरी नहीं चाहिए, मुझे तो लड़का पसंद आया है। अब इसमें हमारी कहाँ से गलती हुई? सही कह रहे हो जी, उन्हें हमारा लड़का पसंद आ गया तो इसमें हमारी गलती है, अपनी बेटी को तो समझा के भेजते। अरे माँ आप चिंता मत करो, मैं इसके घर ही जाता हूँ। क्या आ रहा हूँ, इस वक्त कौन आया होगा? अरे दामाद जी, नमस्ते पापा। अरे सब बढ़िया, ऐसे अचानक? आओ आओ अंदर आओ, आओ आओ बैठो। और घर पे सब ठीक है? पापा मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। पापा आपको तो पता ही है, जब हमारा रिश्ता तय हुआ था तब आपको सब कुछ पता था हमारे बारे में, कि हम किसान आदमी हैं, हमारे पास जमीन तो है पर हमारे पास उड़ाने के लिए पैसा नहीं है। तो क्या हुआ दामाद जी, सब ठीक है ना? घर पे तो सब ठीक है, पर अब आपकी बेटी का हमारे घर में मन नहीं लगता। क्या? पर क्यों? वो कहती है हमने आपको जबरदस्ती फंसाया है और हमें आपके प्रॉपर्टी का लालच है। तो आप ये बताइए पापा जी, हमें आपकी प्रॉपर्टी का लालच क्यों होगा? अरे हमारे पास भी खूब जमीन है, पर हम जमीन बेचते नहीं है, उसमें कमा कर खाते हैं, और जितना भी पैदा हो जाए उसी से काम चलाते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी इसी बात से तो मुझे अच्छा लगा था ये रिश्ता, पर आपकी बेटी को ये रिश्ता पसंद नहीं है। वो सोचती है उसके साथ जबरदस्ती की गई है, और वो हमारे घर में किसी से भी ढंग से बात नहीं करती पापा, माँ को और भाभी को उल्टा जवाब देती है। और यहाँ तक कि 1 महीने से ज्यादा हो गया शादी को, अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। बोलती है मुझे किसी से मतलब नहीं है, और ना मैं कोई घर का काम करूंगी, उसके लिए खाना भी मैं लेकर जाता हूँ कमरे में। अब आप ही बताओ पापा, ऐसे कब तक काम चलेगा? अच्छा, इतना सब हो गया? आप चिंता मत करो दामाद जी, मैं उसे समझाऊंगा। अरे सब कुछ पैसा नहीं होता, मैंने तो आदमी देख के रिश्ता किया था। इतना अच्छा परिवार, इतना प्यार करने वाला परिवार, अरे कहाँ मिलेगा उसे? मैंने तो सोचा था उसकी माँ नहीं है, सास को अपनी माँ समझेगी और उसे माँ का प्यार मिल जाएगा, और उसकी ये सोच है। पापा जी मैं आपसे कहना तो नहीं चाहता था, पर मैं मजबूर हूँ। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो तो समझने को ही तैयार नहीं है। कोई बात नहीं दामाद जी, मैं समझाऊंगा उसे। पापा, अरे समधी जी, आइए आइए बैठिए। मैं बैठने नहीं आया, और समधी जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी बेटी की वजह से। मुझे नहीं पता था कि वो शादी के बाद ऐसी हरकत करेगी। दामाद जी बुलाओ सोनम को। जी पापा। सोनम। हाँ बोलो। सोनम। पापा। सोनम, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, और ये क्या तरीका है बोलने का? पापा आप नहीं जानते इन लोगों को, इनकी नजर मेरी प्रॉपर्टी पर है, वरना आप ही बताओ, अपनी हैसियत के हिसाब से शादी कर देना है। किसकी क्या हैसियत है इसके बारे में तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुझसे ज्यादा मुझे पता है। और क्या प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लगा रखी है तूने? क्या प्रॉपर्टी है तेरे पास, बता? तूने कमाया है? पर पापा जो आपका है
वो तो मेरा ही है ना। अरे इन लोगों को हमारी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। मैंने बहुत रिश्ते देखे हैं तेरे लिए, सबकी नजर तेरी प्रॉपर्टी पर थी, लेकिन इन लोगों ने एक बार भी प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं किया। और तो और जब मैंने दहेज के लिए बोला तब भी साफ मना कर गए। अब तू ही बता, इन लोगों को लालच होगा? पर पापा, इन्हें तो पता ही है मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, सब कुछ मेरा ही है और शादी के बाद मेरा ही हो जाएगा, तो इन लोगों को मांगने की क्या जरूरत थी? बेटा जितना दिमाग तू इन चीजों में लगा रही है ना, उतना दिमाग अपनी घर गृहस्थी में लगा ले। अरे मैंने तो ये सोचा था कि तेरे माँ नहीं है, तू अपनी सास को ही अपनी माँ समझेगी, लेकिन मैं तो कुछ और ही सुन रहा हूँ। अगर इन लोगों ने कुछ किया हो तेरे साथ, तुझे डराया हो, धमकाया हो, तब तो मैं तेरा साथ दूं भी। अब बता कैसे दे दूं मैं तेरा साथ? और रही बात प्रॉपर्टी की, तो तू बता तूने क्या कमाया है जो ये प्रॉपर्टी तेरी हुई? और अगर तू नहीं सुधरी ना तो सारी प्रॉपर्टी दामाद जी के नाम कर दूंगा। अपनी हद में रह ले। तूने मेरा सिर्फ प्यार देखा है, अभी गुस्सा नहीं देखा। और इतना अच्छा परिवार आसानी से नहीं मिलता। तुझे पता है मैंने कितने रिश्ते देखे तेरे लिए, कोई ना कोई कमी निकाल कर चले गए, पर इन लोगों ने ना कोई मांग की ना कोई कमी निकाली। और अब भी बेचारे 1 महीने से ज्यादा हो गया बर्दाश्त करते करते। तू तो सुधरने का नाम ही नहीं लेती। पापा सॉरी, मैं तो बस यही सोच रही थी कि इन लोगों की नजर मेरी प्रॉपर्टी पर है और इसलिए। इसलिए क्या इसलिए? इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही थी। अब ये लोग तेरे अपने हैं, मेरा फर्ज था तुझे पढ़ा लिखा कर तेरी शादी करने का। अब तुझे अपनी पूरी जिंदगी यही निकालनी है। हाँ तेरा मन करे जब तू मायके आ सकती है, पर बेटा गुजारा यहीं से होगा, चाहे ससुराल अमीर हो या गरीब हो। शादी के बाद बेटी ससुराल में ही अच्छी लगती है। हाँ पापा, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, सॉरी। माफी मुझसे नहीं, इन लोगों से मांग जिनका तू 1 महीने से दिल दुखा रही है। हाँ पापा, मैं सबसे माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई।